धनतेरस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धनवा संवाद। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज और धन्वंतरी जी की पूजा होती है और इस दिन तमाम शुभ कार्य किए जाते हैं। साथ ही इस दिन झाड़ू के भी खास उपाय किए जाते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस धनतेरस के दिन जब आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, एक बात हमेशा ही याद रखें, धनतेरस के दिन मुख्य दरवाजे पर ढेर सारा दीपक मत जलाइएगा, क्योंकि इस दिन यम का दीपक निकाला जाता है। बहुत जगह चतुर्दशी को भी निकाला जाता है, तो सिर्फ यम का ही दीपक आप जलाइए और बाकी का दिया मुख्य दरवाजे के बाहर मत जलाइएगा। तो दूसरी बात, अपने सुविधा अनुसार इस दिन आप सोना, चांदी तमाम चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे में स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, जीवन में खुशियाँ भी आए, तो ऐसे में आप क्या उपाय करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए। देखिए, दीपावली के पहले यानी धनतेरस से ही दीपमालाएं सस्ती हैं, तो आप अपने घर में तमाम प्रयोग कीजिए। लेकिन आज हम सबसे पहले जानेंगे भगवान धन्वंतरी, जो धन त्रयोदशी के दिन कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनके हाथों में अमृत से भला भरा हुआ कलश था। अब चूंकि जो कलश है उसमें अमृत है, इसलिए बर्तन खरीदने का विधान है, क्योंकि ये बर्तन आपको पूरा साल स्वास्थ्य अच्छा देगा। एक बात याद रखिए, धनतेरस के दिन जो भी खरीदिए, दीपावली की पूजा में उस वस्तु का उपयोग जरूर होना चाहिए। धनिया का बीज इस दिन जरूर खरीदना है, क्योंकि दीपावली के दिन इन बीजों को आप अपने बाग बगीचा खेतों में लगाइए और अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं। इस दिन जब आप पूजा कीजिएगा, तब सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करें। पहले गणेश जी का आवाहन करें, फिर आप कुबेर देव को पूजा करें। लेकिन कुबेर देव की पूजा करने के पहले आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है। उनकी पूजा में आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो उन्हें पीले पुष्प और इस दिन उनको आप पीली मिठाई का भोग लगाइए। भगवान धन्वंतरी को पीले पुष्प और पीली मिठाई का भोग लगाना उन्हें पसंद है। और चूंकि एक चिकित्सक हैं, इसलिए चूंकि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी और कामधेनु गाय त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस जन्म जयंती हम मनाते हैं। अब भगवान विष्णु का रूप भी इनको कहा जाता है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। अब हम बात करें अगर कुबेर देव महाराज की, तो कुबेर देव को आप इस दिन प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। कुबेर देव की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के करीब 2 से 2.5 घंटे का जो वक्त होता है, यह प्रदोष काल होता है। तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा इसी समय कीजिए। सबसे पहले तो आज के दिन चूंकि हमने टॉपिक रखा है एक कपड़े में एक चावल के साथ सिक्का। अब ये चावल और सिक्का का क्या करें, देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, इसमें 1 मुट्ठी चावल रखें, मुट्ठी भर चावल, इसमें 1 रुपया का एक सिक्का रख दें। आप चाहे तो चांदी का भी सिक्का रख सकते हैं। अब इसको माँ लक्ष्मी के पास रख दें। इसके साथ ही सुपारी, पुष्प, थोड़े से कॉइन, चावल के दाने, अनाज भी यहाँ पर रखिए। और इस अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी को आप पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद और गुड़ डालकर पंचामृत स्नान कराइए। फिर जल से स्नान कराइए। उन्हें इत्र अर्पित करें, माँ को इत्र बहुत पसंद है। फिर आप उनको सिंदूर, हल्दी, गुलाल समर्पित करें और घर परिवार के लोगों के साथ हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की कामना करें और उनसे प्रार्थना करें कि जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी की प्रतिमा लाने का विधान है, तो उस प्रतिमा को आप फेस से जो कागज़ वगैरह डाला रहता है, कवर मत हटाइएगा। इस दिन हर एक चीज़ 13 की संख्या में पूजा करने का विधान है। नए झाड़ू
और सुपड़ा खरीदकर उसका पूजन भी किया जाता है। और मंदिर, गौशाला, नदी, कुआं, तालाब, बगीचों में भी दीपक जलाने का विधान होता है। शाम के समय दीपक प्रज्वलित कर आप अपने घर में 13 दिया जरूर जलाइए। और इस दिन 13 दिया जलाने का भी विधान है। क्योंकि इस दिन झाड़ू जरूर लाना चाहिए, तो आप झाड़ू जरूर लाइए ताकि पूरा साल आपको धन की कमी ना हो। अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो देखिए, मान्यता है कि जो धन्वंतरी देव हैं, इनका पूजा करने से पूरे साल स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और धनतेरस के दिन संभव हो तो किसी गरीब को दवाई जिसको आवश्यकता है आप खरीद कर उन्हें दे दें। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहेगा। पास के किसी गौशाला में जाकर आप कम से कम 3 दिन, धनतेरस, चतुर्दशी जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, और दिवाली, 3 दिन गाय को हरा चारा अगर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी होगी बात। आप जरूर खिलाइए। इससे आपके जीवन के हर कष्ट मिटेंगे और 9 के 9 ग्रह बेहतर हो जाएंगे। और इस समय एक और चीज होती है, माना जाता है कि सिक्का, बर्तन, गहना का जो शॉपिंग आप करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। पूरे साल इसका 13 गुना आपको बेनिफिट मिलता है। इस दिन 7 तरह के अनाज भी खरीदते हैं लोग, जिसको हम 7 धान्य कहते हैं। लोग खरीदते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए सफ़ेद मिठाई जरूर खरीदिएगा, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी के लिए सफ़ेद मिठाई यानी माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। आप खरीदिए, भोग लगाइए। नहीं कुछ तो बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। और चावल और 1 रुपये का सिक्का तो रखना ही है हर हाल में। धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो चांदी भी इस दिन खरीदें। और इस दिन धन त्रयोदशी के दिन एक चांदी का छोटा ही सही, तार ही सही, चौकोर टुकड़ा ही सही, कोई भी चीज़ एक जरूर लाइए। और पूजा के समय इसकी पूजा करें। इसके बाद इसको आप दीपावली के दिन भी इसको पूजा में रखें। और अपने घर के जहाँ किचन में आप चावल रखते हैं, जहाँ से आप भोजन बनाते हैं, खाते हैं, उस डब्बे में इस चांदी की वस्तु को रहने दें पूरा साल। अगले साल इसको हटाकर आप संभाल के रख सकते हैं या फिर से उसी को रिपीट कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करके। ये आपके जीवन में कभी किसी अन्न धन की कमी होने नहीं देगा और ये बरकत दिलाता रहेगा पूरे साल। तो इस दिन झाड़ू का उपाय किया जाता है। तो धनतेरस के दिन झाड़ू के उपाय, जैसा अभी भी हमने आपको एक कहा कि उपाय आपको झाड़ू इस दिन नया लाना है। और झाड़ू में सफ़ेद धागा या लाल धागा झाड़ू के हैंडल में मूठ में बांधिए। और इस झाड़ू का पूजा आप धनतेरस के दिन भी करें। पूरे घर में झाड़ू आपको लगाना है, छोटी दीपावली के दिन भी, दिवाली के दिन भी। और इस झाड़ू को आप दिवाली की पूजा में भी साइड में, वहीं पे पूजा सामग्री जितनी भी आपने खरीदी है साइड में कहीं पर रख दें और इसकी भी पूजा कीजिएगा। क्योंकि तमाम वस्तुओं की पूजा करें। और पुरानी झाड़ू दीपावली की सुबह यानी अमावस्या तिथि के अगले दिन निकालने विधान है। तो इस दिन आप जो चीज़ें खरीदेंगे उनमें से प्रमुख तौर पर मिट्टी का दीपक, गोमती चक्र, धनिया, कौड़ी, चाहे तो सोना चांदी का सिक्का ले सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदिएगा, और नमक। इसके साथ पूजा में लगने वाला कमलगट्टे का बीज, लाल गुंजा और धातु का कोई सामान, धनिया, नमक। और इसी नमक से 5 दिनों तक खाना बनेगा। थोड़ा सा अलग हटाकर रख देंगे जो आपके घर के निगेटिविटी को सोख लेगा। और माँ लक्ष्मी की चरण पादुका आप चाहें तो चावल के घोल से खुद से बना सकते हैं, लाल गुंजा, और इसके साथ ही पीली सरसों जो अतृप्त आत्माओं को दूर भगाता है। शंख अगर आपके घर में नहीं है तो लाकर स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।